आपने भी कभी सुना है ब्रो एफएनओ से क्विक पैसे बन जाते हैं? रियलिटी, क्विक मनी रेयरली हैपन बट क्विक लॉसेस कैन हैपन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो चलिए आज बिल्कुल बेसिक से एफएनओ को ब्रेक करते हैं विदाउट शॉर्टकट्स और हाइप। इंडिया में एफएनओ ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। एनएससी के डेटा के हिसाब से पिछले 2 सालों में रिटेल पार्टिसिपेशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुई। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ओरिजिनल पर्पस हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, फिर जैकपॉट नहीं। अगर बेसिक्स क्लियर हो तो ये टूल्स यूजफुल बन सकते हैं, अगर अनक्लियर हो तो रिस्क कंसिडरेबली हाई हो जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट जैसा होता है, आज डिसाइड करने की कि फ्यूचर डेट पर किस प्राइस पर बाय या सेल करना है। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस 2500 पर ट्रेड हो रहा है और आपको लगता है कि आगे चलकर प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप रिलायंस फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में मार्जिन लगता है जिससे आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोजर का एक हिस्सा एलोकेट करते हो। प्राइस मोमेंट का इफेक्ट लेवरेज में एम्पलीफाई हो जाता है। मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के डायरेक्शन में चले तो आउटकम फेवरेबल होता है और रिवर्स हो तो इम्पैक्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शंस फ्यूचर से थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ आपको राइट मिलता है बाय करने का या सेल करने का, पर ऑब्लिगेशन नहीं होती। 2 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय अगर आपको अपवर्ड्स मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल अगर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। ऑप्शंस में आप प्रीमियम पे करते हैं। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, इस वजह से रिस्क डिफाइंड रहता है। ऑप्शन सेलिंग में एक्सपोजर ज्यादा होता है और मूवमेंट एडवर्स हो तो इम्पैक्ट कंसिडरेबल हो सकता है। ट्रेडर्स एफ&ओ को 3 ब्रॉड इंटेंशंस के साथ यूज करते हैं। हेजिंग, पोर्टफोलियो को प्राइस फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट कुशन देने के लिए। स्पेक्यूलेशन, एक्सपेक्टेड मूवमेंट का स्ट्रक्चर्ड पोजीशन बनाना। आर्बिट्राज, प्राइस डिफरेंस का सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन। इनका रिस्क लेवल अलग होता है और इन्हें समझना डेरिवेटिव पार्टिसिपेशन से पहले जरूरी होता है। सेबी के स्टडीज के मुताबिक डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स को सिग्निफिकेंट एडवर्स आउटकम्स फेस होते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये हैं, लेवरेज का एक्साइटमेंट, स्मॉल मार्जिन के साथ लार्ज मोमेंट इम्पैक्ट, नो स्टॉप लॉस, प्राइस रिवर्स होते ही पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है। एक्सपायरी प्रेशर, ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। टाइम डीके बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, मार्केट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना पोर्टफोलियो पे अफेक्ट कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग, इमोशन बेस्ड ट्रेड्स रिस्की हो सकते हैं। लेवरेज, आप कम पैसे में बड़ी पोजीशन लेते हो। प्राइस मूवमेंट का इफेक्ट एम्पलीफाई होता है। लॉट साइज, स्टॉक सिंगल पीस नहीं फिक्स्ड क्वांटिटी में ट्रेड होता है। एक्सपायरी, हर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी साइकिल होता है। प्रीमियम एंड टाइम डीके। थीटा, ऑप्शन का प्राइस हर दिन कम होता है इवन इफ स्टॉक स्टेबल हो। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मार्केट अनसर्टेनिटी से प्रीमियम कॉस्ट चेंज होती है। रिस्क मैनेज करने के लिए ट्रेडर्स कुछ वाइडली डिस्कस्ड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। दूसरा, डेरिवेटिव्स में कैपिटल कंट्रोल पोर्शन एलोकेट करना। तीसरा, ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस करना। चौथा, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। पांचवा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना। ये एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, नॉट रिकमेंडेशन। एफएनओ को अगर स्पेक्यूलेशन की तरह ट्रीट किया जाए तो एक्सपोजर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, पर अगर इसे रिस्क मैनेजमेंट टूल के रूप में समझा जाए तो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स का हिस्सा बन सकते हैं। मार्केट में वही कंसिस्टेंट रहता है जो एक्साइटमेंट नहीं डिसिप्लिन फॉलो करता है। फॉलो फिनडॉक फॉर मोर सच फाइनेंशियल इनसाइट्स। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.